जम्मू न्यूज़ मिशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज सुबह एक खबर आप तक जो है वो साझा की थी, जहां हमने आपको बताया था कि एक यूट्यूबर, एक ऐसा यूट्यूबर जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जिन्हें ना जाने कितने ही लोग फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। सुबह हमने आप तक एक टर्म जो है वो रखी थी, वो था इन्फ्लुएंसर। क्या आपको लगता है कि आज के समय में इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो सच में वो काम कर रहे हैं जिन्हें उन्हें सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है? देखिए, आज जानू स्टंट पर जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई है और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर की गई है। प्रेस रिलीज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर यह भी लिखा गया था कि उन्हें अरेस्ट किया गया है। पर ये वीडियो आप देखें जहां पर जानू स्टंट्स जो हैं न जाने क्या ही कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। भाई कि एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, उस पर है कि लिखा हुआ है कि भाई जानू भाई जो है जानू स्टंट्स वो अरेस्ट हो गए हैं, ये वो पता नहीं क्या, पुलिस नंबर JK पता नहीं क्या। तो भाई ऐसी किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करना। ये आपके भाई का घर है, घर पे लेटा हूँ आराम से, तो लिखा है भाई कि अरेस्ट हुआ है, ये है वो है। तो भाई वो न्यूज़ सारी फेक है, तो उन पर भाई बिलीव वगैरह मत करना, ठीक है। देखिए, इस वीडियो में साफ तौर पर जानू स्टंट्स का ये कहना है कि मैं तो घर पर आराम से बैठा हूँ, मुझे किसी भी तरीके का अरेस्ट नहीं किया गया है और SSP ट्रैफिक जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो चलिए, बातचीत के लिए इस समय हमारे साथ जम्मू के नए ट्रैफिक SSP जो है वो मौजूद है, फारूक केसर। जो इनसे बातचीत जो है हम करते हैं, जानते हैं कि क्या ही सच है क्या ही झूठ है। सर, आपके द्वारा प्रेस रिलीज जारी की गई जहाँ पे आपने कहा कि इन पे FIR रजिस्टर की है, उन्हें अरेस्ट भी किया गया है, लेकिन वो अपने इंस्टाग्राम चैनल पर अपने तमाम जितने भी अभी तक इंटरव्यूज हुए हैं में ये कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर आप? मेरे से पहले भी यही सवाल किया गया, तो मैंने कहा था कि हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बट हैविंग सेड दिस, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कल उन पर बाकायदा एक FIR जो है वो लॉन्च की गई है, 125/2025 है, और उस FIR में उनकी गाड़ी भी सीज की गई है, तो उनको भी अरेस्ट किया गया है। सर, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहती हूँ, किस चीज़ पर जो है FIR रजिस्टर की गई है? क्या लगता है आपको कि जो काम जानू द्वारा किया जा रहा है क्या वो सही है? क्योंकि मिलियंस में फॉलोअर्स होना, कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे भी उन्हें फॉलो करते होंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ पर? डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसके जितने फॉलोअर्स ज़्यादा हैं उतनी उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपना हर एक जो एक्ट है, जो भी वीडियो, जो भी रील वो लगा रहा है या लगा रही है, वो रिस्पॉन्सिबली करे। इस तरह का कोई भी एक्ट जिसमें वो ना सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहा है, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, उसके साथ साथ जो वहाँ चल रहे हैं लोग, आगे पीछे जो सड़क पे चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं, उनकी जिंदगियों को भी खतरा है। और उसके साथ साथ जो उसको फॉलो कर रहे हैं, जो घर बैठ के उनको देख रहे हैं, फॉलोअर्स हैं, वो डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं जो है वो एनकरेज होते हैं इस तरह के स्टंट्स करने में, और उन स्टंट से एक चेन बनता है और बहुत सारे लोगों की जो ज़िंदगी है वो खतरे में पड़ती है। सो डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी डन। सर, जैसे हमने प्रेस रिलीज पढ़ी है, वहाँ पे कुछ सड़कों के नाम मेंशन किए गए हैं, सिद्रा रोड, जम्मू टू सांबा हाईवे। क्या लगता है आपको कि इन रोड्स पे इस तरीके का स्टंट करना, उनकी भी जान को खतरा हो सकता है इस चीज़ को लेकर? क्या उन्हें डर नहीं इस चीज़ का कि उनके पेरेंट्स को डर नहीं कि हमारा बच्चा जो है वो इस खतरे को खेल रहा है? उसमें बहुत सारे, जो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, आई एम वेरी श्योर कि कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा इस तरह का कोई एक्ट जो है वो करे। और हमारे भी बच्चे हैं, हम जब गाड़ी में निकलते हैं बाहर, तो हम ये चीज़ें कोई भी जो पेरेंट्स हैं वो उनको अच्छा नहीं लगता। हैविंग सेड दिस, पेरेंट्स को इस तरीके से इसमें अपना एक रोल प्ले करना चाहिए कि एक तो जो बिलो 18 ईयर्स हैं उनको स्कूटी, बाइक, कोई भी गाड़ी लेकर ना दें, ना उनको अलाउ करें कि वो दूसरे अपने किसी दोस्त की या अपने घर की जो गाड़ियां हैं उनको चलाएं। और तीसरा, जब वो 18 ईयर्स प्लस हो जाएं, उनका प्रॉपरली ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाए, उसके बाद भी उन पर चेक रखें, उनको घर में काउंसलिंग करें, सुबह शाम उनको ये बताएं कि आपका किया हुआ एक्ट जो है वो उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालेगा, उनके माँ बाप के लिए एक ज़िंदगी भर का जो है वो सदमा बन जाएगा, और फिर जो है सभी जो एक समाज है उसके लिए जो है एक जो है उनके लिए खतरा बनेगा। सो मेरी उन सभी ऐसे पेरेंट्स से यही जो है मेरी गुजारिश रहेगी कि काइंडली इसमें अपने बच्चों पे एक नज़र रखें और इंश्योर करें कि वो बच्चे जो हैं वो जैसा मैंने कहा कि अगर बिलो 18 हैं तो गाड़ी ना चलाएं, और अगर विद ड्राइविंग लाइसेंस हैं तो एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं।
सर मेरा एक और सवाल देखिए आपसे रहेगा। देखिए आपने काफ़ी सही बात कही है, बहुत अच्छी बातें कही है कि पेरेंट्स को हमेशा चेक इन करना चाहिए। देखिए मिलियंस में फॉलोवर यानी कि छोटे बच्चे भी फॉलो कर रहे होंगे, और कई बार ऐसा देखा है कि बच्चे घर से चोरी कर बाइक की चाबी चोरी कर निकल जाते हैं सिर्फ अपने उन इन्फ्लुएंसर्स के स्टंट्स को जो है आजमाने के लिए। क्या लगता है इस पर क्या जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए? इस पे जो भी लीगली कार्रवाई जैसे हमने ये कल किया है, ये उसका एक लीगल पार्ट था। दूसरा इसका पार्ट रहेगा कि लोगों को इसके बारे में एजुकेट करना। वो हम जो है हम डिफरेंट तरीक़ों से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, रोड साइड पे, कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में, जहाँ भी हमें मौका मिलेगा हम डिफरेंट तरीक़ों से बच्चों को एजुकेट करेंगे। और उसके बाद तीसरा जो है इनसे जो डेथ्स हो रही हैं, जो इनके साथ जो है एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनका एक डेटा भी हम लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। सो वेरियस वेज एंड मीन्स हैं जिनके थ्रू हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। आप जो अभी यहाँ पे इंटरव्यू ले रही हैं मेरा, आपके इस माध्यम से भी यही काम हो रहा है। सर मेरा एक और सवाल रहेगा। देखिए ये चीज़ें जो हैं वो कही तो जाती हैं, लेकिन कई बार जो है अनसुनी कर दी जाती हैं। आपने आंकड़े भी देखे हैं कि बच्चे जो हैं इस समय ज़्यादा जो हैं वो शिकार हो रहे हैं इन चीज़ों का, इन हादसों का, जहाँ पर बाइक्स के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कार्स के एक्सीडेंट हो रहे हैं। दूसरी ओर एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि जो बच्चे 18 से कम हैं उन्हें बाइक्स वगैरह नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम आज भी देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे बाइक्स लेकर चल रहे हैं। उनके पेरेंट्स को दोबारा से रिमाइंड कराएं कि किस तरीके का फ़ाइन जो है वो उन्हें हो सकता है। ये एक एंडलेस प्रोसेस है, हम ये करते रहेंगे। उनका कितना असर होता है कितना नहीं वो एक अलग सवाल है, लेकिन हम अपनी तरफ से जो अपना रोल है वो प्ले करते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे। देखिए आजकल टेपिंग का जो है काफ़ी ट्रेंड जो है वो शुरू हो चुका है। आप देखते हैं नंबर प्लेट पे टेप कर जो है कई लोग अपने रास्तों की तरफ निकल रहे हैं। ट्रैफिक का भी जो है डर नहीं रहा, चलान का डर नहीं रहा। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स भी जो है इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। अभी पीछे आपने देखा कि ग्रेटर कैलाश में जब चोरी हुई थी तो एक ऐसी बाइक का इस्तेमाल किया गया था जिस बाइक में नंबर प्लेट ही नहीं थी। तो इन लोगों के लिए क्या कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए? सख्त लीगल कार्रवाई की जाएगी। आज ही इनफैक्ट जब आप मेरे से बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले ही हमने जेवल में एक ऐसा ही मोटरसाइकिल जो है वो सीज किया है। तो डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू विद आवर ड्राइव अगेंस्ट सच प्रैक्टिसेस। सर क्या मैसेज रहेगा यंगस्टर्स को, क्योंकि आज का जो ये मुद्दा था काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं ट्रेंडिंग में इस समय नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं छोटे बच्चे जो हैं वो जानू स्टंट्स की तरह भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप उन सबको? बच्चों को हम यही कहेंगे, वो हमारे देश का फ्यूचर हैं, वो इस देश की जो है एक बहुत बड़ा जो ह्यूमन रिसोर्स है। तो काइंडली अपनी अहमियत को समझें, अपनी इम्पोर्टेंस को समझें और अपना जो है योगदान दें इस देश की जो हमारा एक नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है उसमें दें, ना कि इस किस्म के स्टंट जो है वो करके अपनी ज़िंदगी खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बहुत ही अच्छी बातें जो हैं इस समय हमने सुनी भी और कही भी हैं। देखिए यंगस्टर्स को हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहते हैं कि स्टंटबाजी में कुछ नहीं रखा। आपका फ्यूचर वही चीज़ें जो हैं वो बनाएंगी जो आपके हाथ में, यानी कि आपकी किताबें। आपकी किताबें आपके हाथ में होंगी, उनका ज्ञान आपके पास होगा, तो आगे जाके किसी समय पर जो है आप कुछ बन पाएंगे। देखिए आज एक ऐसे इन्फ्लुएंसर पर कार्रवाई की गई है जिसकी वजह से ना जाने कितने यंगस्टर्स हैं, कितने बच्चे जो हैं वो एक्सीडेंट्स का शिकार जो हैं वो हो सकते थे। आपने देखा होगा कि उनके YouTube चैनल पर लाइव सेशन चलाया जाता है जहां पर ये लिखा जाता है कि राइट टू डेथ, यानी कि मौत के मुंह तक जो है वो जाना। क्या इस तरीके की चीज़ों को आप इन्फ्लुएंसिंग कहते हैं? क्या इन चीज़ों को, क्या ऐसे लोगों को आप इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं? जनता जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन पे रखें। वहीं दूसरी ओर जानू स्टंट्स का ये कहना था कि मुझ पर किसी तरीके की कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। तो साफ स्पष्ट तरीके से जो है आप तक हमने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, और कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को भी हम यही चीज़ कहेंगे, खासकर टीनेजर्स को हम ये चीज़ कहेंगे कि आपका फ्यूचर आपके हाथों पे है, आपकी चीज़ें आपके हाथों में। इस तरीके की स्टंटबाजी और इस तरीके की चीज़ों से आप अपनी जान को जो है वो खतरा देंगे, और कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को भी जो है आप डिप्रेशन में डालेंगे। इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ना ही आपका फ्यूचर बनने वाला है। जो भी कुछ करें अपने पेरेंट्स को ध्यान में रख के करें और अपने फ्यूचर को ध्यान में रख के करें। जनता अपनी राय इस इंटरव्यू को लेकर कमेंट सेक्शन पे जरूर रखें और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें।